जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति, तो हम लोग इस वाले टॉपिक यानी इस वाले चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। इसमें हमने पार्ट 6 तक आपको बना दिया था वीडियो। आज हम लोग का पार्ट 7 होने वाला है। हमने इससे पहले जो भी वीडियो आपको डाला है उसके बेस पर अगर आप उसके प्रश्नावली को हल करें तो आपको उसका प्रश्नावली का सवाल भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आज हम लोग वीडियो 7 देखने जा रहे हैं और वीडियो 7 में हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग एकदम आसानी से इस बात को समझिएगा। इसके लिए आप एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठ जाए और जैसे जैसे हम आपको फॉर्मूलाओं को बताते रहें आप उसको अच्छे से समझते रहिएगा, ठीक है। तो समझना, इधर आज का हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो आइडेंटिटीज क्या होता है? देखो, ये एक प्रकार का समीकरण रहेगा और ये ऐसा समीकरण है जो थीटा के सभी मानों के लिए क्या होगा, सत्य होगा। ये सही बात होगा, समझिएगा। इधर अपने आप अभी आपको समझ में आने लगेगा। देखिए, सबसे पहला जो है वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब आपको इसमें याद क्या रखना है वो समझना है। देखो, यहाँ पे साइन के साथ होता है कॉस, साइन के साथ होता है कॉस, ठीक है। साइन के साथ होता है कॉस, ठीक है सर। दोनों पर होता है स्क्वायर और सबसे बड़ी बात कि दोनों का ये जो एंगल है जिसको हम लोग कोण बोलते हैं, एंगल थीटा, ये सेम होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और बीच में प्लस का साइन हो तब जा करके आंसर जो होता है ये आपका आंसर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब आपके मन में आएगा, सर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 कैसे होता है? सर मन में आएगा कैसे होता है ये। आप यहाँ पे थीटा की जगह पे कोई एक मान रख करके चेक कर लीजिए, आपको इसका जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमें साबित करने वाली बात आएगी तो हम थीटा की जगह पे, यहाँ पे आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप थीटा की जगह पे 0 डिग्री रख लो, 30 रख लो, 45 रख लो, 60 रख लो, 90 रख लो, जो रखना है रख सकते हैं। आप रख के चेक कर लो, आपको इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम थीटा की जगह पे 60 डिग्री रख लें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रख के देखिएगा तो बताइए साइन, तो साइन स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस तो प्लस, और कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 60 डिग्री, ठीक है सर। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम आपको पढ़ाए हुए हैं साइन 60 का मान। साइन 60 का मान कितना होता है सर? साइन 60 का मान √3/2 होता है सर, और उसका होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना होता है सर? कॉस 60 का मान 1/2 होता है सर, और उसका होल स्क्वायर। ये भी ठीक है सर। अब बताइए, हम आपको एक फॉर्मूला हमेशा बताते हैं, जैसे x बट्टे में y और इसका अगर होल स्क्वायर की बात हो तो ये जो होल स्क्वायर होता है ये x का भी होता है और ये y का भी होता है, यानी ये स्क्वायर x पर भी आएगा और ये स्क्वायर y पर भी आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो ये जो √3/2 का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर √3 पर भी आएगा। ये जो आपका √3/2 का जो होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर √3 पर भी आएगा, 2 पर भी आएगा। तो इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट का होता है कट जाता है, यानी ये 3 बच जाएगा। अब बट्टा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यानी 3/4 हो जाएगा। तो इसका जो निकालेंगे तो ये निकलेगा 3/4, प्लस तो प्लस, और यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर को तोड़िएगा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, अब बट्टा तो बट्टा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब ये हो गया आपका बट्टा पे का जोड़, और बट्टा पे का जोड़ कैसे निकलता है, पहले निकालना पड़ता है एलसीएम। किसका एलसीएम निकलता है, हर का, है कि नहीं। तो यहाँ पे हर में है 4, यहाँ पे हर में है 4, और जब 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, जब संख्या सेम होती है तो एलसीएम वही आता है। ये बात हमने आपको पहले
पहले बता चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम 4 से लगाएंगे तो 4 का 4, 4 का 4, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा। तो जब भी हर अगर सेम हो तो एलसीएम वही आता है, तो ऊपर वाला को छेड़छाड़ ना करे। ऊपर में कितना है 3, 3 प्लस तो प्लस और 1 तो 1, 3 में 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 और बट्टे में 4, 3 में 1 को जोड़ा 4 और बट्टे में 4। और हमने आपको पढ़ाया था सेम में सेम से भाग देने पर 1 आता है, कितना आता है, सेम में सेम से भाग देने पर 1 आता है। तो देखिए आ गया आपका आंसर, यानी अगर साइन स्क्वायर हो और थीटा प्लस कॉस स्क्वायर हो थीटा, अगर एंगल सेम हो, साइन के साथ कॉस फसल हो, दोनों पर स्क्वायर हो, बीच में प्लस हो, तो आंसर आप सीधा मार सकते हैं कितना, 1 मार सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके एग्जाम में एग्जाम्पल तौर पे हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल तौर पे अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इस तरीका का सवाल पूछता है, तो आपको डायरेक्ट अगर ये आइडेंटिटी यानी ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। सर कैसे, देखिए ना, यहाँ पे साइन के साथ कौन है, तो बोलेगा सर साइन के साथ कॉस है सर, ठीक है, दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों का एंगल यानी थीटा सेम है, यहाँ भी 30 डिग्री है, यहाँ पर भी 30 डिग्री है, तो इसका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आपका 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 1 रख सकते हैं, मान रखने की कोई जरूरत नहीं, समझे कि नहीं। अगर आपके एग्जाम में इस तरीका से पूछ लेता है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका आंसर बताइए, तो यहाँ पे भी आपको मान रखने की कोई जरूरत नहीं। देखिए ना यहाँ पे साइन के साथ कौन फसल है, तो बोलिएगा सर साइन के साथ कॉस फसल है, दोनों पर स्क्वायर भी है, दोनों पर स्क्वायर भी है, और सबसे बड़ी बात कि दोनों का एंगल क्या है, एंगल दोनों का सेम है। तो ऐसे केस में जब बीच में प्लस होता है आंसर क्या होता है, 1 होता है। बोलिएगा सर आप तो बताएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन पहले होगा कॉस बाद में होगा। अरे भाई एक बात याद रखना, बीच में प्लस है तो अगर उलट के भी लिखिएगा तो आंसर 1 ही होगा। अगर आप इसको इस तरीका से भी लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर ऐसे भी लिखते हैं फिर भी इसका आंसर कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला, ठीक है, ये 1 ही आने वाला। ऐसा क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है, और बीच में प्लस है तो प्लस से कोनो फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीका का अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आप एकदम आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है। बाकी एक बात याद रखना, ये हम आइडेंटिटी यानी ये फॉर्मूला बताए हैं एक, लेकिन इससे 4 फॉर्मूला बनता है और वो आपको समझना पड़ेगा और समझ के याद रखना पड़ेगा तो ही होगा आपसे। बोलिएगा कौन सा फॉर्मूला है सर, थोड़ा बताइए हमको भी, समझना आएगा। देखो हम लोग के पास मेन फॉर्मूला क्या है, तो बोलिएगा सर मेन फॉर्मूला हम लोग के पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है सर, ये हम लोग के पास मेन फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए दोनों पर स्क्वायर है, इसलिए इस आइडेंटिटी सबको हम जो स्पेशल नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्या नाम देते हैं, स्क्वायर वाला फॉर्मूला नाम देते हैं, स्क्वायर वाला फॉर्मूला, क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर का ही मसला चलता है, ठीक है। तो अगर हम जब भी बोले स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो आप समझ जाना कि सर्वसमिता की बात हो रही है, ठीक है, समझना इधर। ये आइडेंटिटी यानी ये फॉर्मूला तो आपको याद हो गया। अब यहाँ से 4 बात निकलेगा, कौन कौन सा बात निकलेगा समझना इधर। देखिए अगर मान लीजिए हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ऐसे केस में क्या होता है, फिर हमको कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, तो जिसका मान हम लोग निकालते हैं उसको रखते हैं एक साइड और बाकी सबको थोपिया करके उस पर भेज देते हैं, है कि नहीं। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए इसी का मान हमको निकालना, तो पहले बराबर के उस साइड कितना बैठल है, तो सर 1 बैठल है, सर 1 बैठल है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा का चीज में प्लस में, तो उस पार जाएगा तो माइनस में, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको डायरेक्ट मानना है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीका से
अगर हमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। कैसे सर? अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो उसको लिखिए यहाँ पे, है कि नहीं, और जो बचा, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको उठा के उस पार फेंक दीजिए। तो बराबर के उस पार जाने पर ये एक है, पहले तो एक बैठल है इधर, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। अगर इसी से आगे किया जाए तो यहाँ आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको साइन थीटा चाहिए, सिर्फ साइन थीटा, तो बताइए यहाँ पे स्क्वायर फिर नहीं चाहिए। जैसा हम लोग बचपन में सीखते थे, क्या सीखते थे समझना, इधर थोड़ा यहाँ समझ लेना। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 5 है कि नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, और हमें सिर्फ एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालना है तो बराबर, और ये स्क्वायर जब उस पर जाता है तो बन जाता है रूट, और इधर जो रहे वही, है ना। ऐसा हम लोग बचपन में सीखते थे। तो ठीक उसी तरीका से यहाँ पे भी लगाइए, हमें निकालना है साइन थीटा, तो फिर ये स्क्वायर नहीं चाहिए, ये स्क्वायर जो है, तो ये स्क्वायर उस पार जाकर के बना देगा रूट, और इधर जो है वही उतार दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा बराबर जो होता है ये होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसी तरीका से यहाँ पे भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये जो है आपका यहाँ से बताइए, मान लीजिए अगर हमें कॉस थीटा निकालना है तो फिर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर नहीं चाहिए तो ये स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो बताइए क्या बन गया, कॉस थीटा बराबर ये स्क्वायर इस पर आएगा तो रूट बन जाएगा, और इधर जैसा लिखल है वैसे उतार दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखल है, उतार दो। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया कि कॉस थीटा बराबर जो होता है वो होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका पहला फॉर्मूला था, पहला आइडेंटिटी था, और इस पहले आइडेंटिटी पे हमने 4 फॉर्मूला देखा कि साइन स्क्वायर थीटा बोलेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर साइन थीटा बोलेगा यानी स्क्वायर को भी हटा दिया है तो स्क्वायर इधर आकर के रूट बना देगा, और ज्यों का त्यों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 में से साइन स्क्वायर थीटा को घटा देना है, और सिर्फ कॉस थीटा चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर इधर आकर के रूट बना देगा, और इधर ज्यों का त्यों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला भले ही एक है लेकिन इस फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला बनता है, और आपके एग्जाम में इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है, और ये जो आपका आइडेंटिटी है, फॉर्मूला, ये आपको बेहद काम आने वाला है। तो ये पहला हमने देखा, अब हम लोग दूसरे को देख ले। अभी जो हमने देखा वो साइन का कॉस के साथ था, याद रखना, साइन का किसके साथ, कॉस के साथ। कौन वाला फॉर्मूला, स्क्वायर वाला फॉर्मूला, साइन का किसके साथ, कॉस के साथ। अब हम लोग दूसरे वाले फॉर्मूला को देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला किसके साथ है, देखना इधर। दूसरा फॉर्मूला जो है वो आपका है सेक का टेन के साथ, सेक का टेन के साथ। तो फॉर्मूला ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पे आप एक बात याद रखना कि सेक के साथ कौन होगा, टेन होगा, दोनों पर क्या होगा, स्क्वायर होगा, इसलिए हमने इसका नाम भी दिया था स्क्वायर वाला फॉर्मूला, है कि नहीं। ठीक है सर, और यहाँ पर दोनों का एंगल यानी ये जो थीटा थीटा है ये सेम होगा, एंगल क्या होगा, एंगल सेम होगा, और बीच में होगा माइनस। तो पहले सेक हो और उसके बाद टेन हो, दोनों पर स्क्वायर हो और दोनों का एंगल सेम हो और बीच में माइनस हो, तब जाकर के आंसर हो जाता है 1। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब इस चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये 1 होता है, तो आप यहाँ पे थीटा यानी एंगल का मान कुछ भी रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम थीटा की जगह पे 60 रख लो, 0 रख लो, 30 रख लो, है कि नहीं, कुछ भी रख लो। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रख लेते हैं थीटा की जगह पे 45 डिग्री, कितना डिग्री रख लेते हैं, 45 डिग्री। तो बताइए यहाँ पे थीटा का मान 45 रखिए,
तो बोलिएगा सर यहाँ पे अगर थीटा का मान 45 रखेंगे तो सेक स्क्वायर तो स्क्वायर और थीटा की जगह पे 45 डिग्री, माइनस तो माइनस और टेन तो टेन, स्क्वायर तो स्क्वायर और थीटा की जगह पे 45। ठीक है सर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे स्क्वायर तो है वो तो रहेगा ही, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना। आप यहाँ पे सेक 45 डिग्री का मान बताइए ना, तो बोलिएगा सर सेक 45, सेक 45 सर आप ना पढ़ाए थे √2 होता है कि नहीं, और स्क्वायर तो स्क्वायर, बीच में माइनस तो माइनस। यहाँ पे टेन स्क्वायर 45, स्क्वायर को छोड़ो अभी, आप टेन 45 का मान बताओ। टेन 45 का मान एक ना होता है सर, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब एक बात बताइए, हम बार बार बोलते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो काट ना दीजिए इसको, स्क्वायर से रूट कट गया। अभी कितना हो गया 2, माइनस तो माइनस, एक का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 में से एक को क्या करना है घटाना है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो देखिए आ गया आंसर 1, है कि नहीं। तो याद रखना पहले सेक हो और उसके बाद टेन हो, दोनों पर स्क्वायर हो, दोनों का एंगल सेम हो और बीच में माइनस हो, तो आंसर होता है 1। ठीक है। लेकिन अब उलट के याद रखना, उलट के एक बात बताइए, अल्फाबेट हम लोग जानते हैं, अल्फाबेट है कि नहीं, अल्फाबेट 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 में पहले एस आता है उसके बाद टी आता है। तो अगर एस टी पहले सेक उसके बाद टेन, पहले सेक उसके बाद टेन, तो अगर एस टी हो यानी सीधा सीधी हो तो आंसर आएगा 1। लेकिन अगर इसको पलट दे कहने का मतलब टेन पहले लिख दे और सेक बाद में लिख दे और दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दे और बीच में माइनस दे दे, एंगल सेम कर दे, तब आंसर 1 नहीं होता है, तब आंसर -1 होता है। और इसी में बच्चा कंफ्यूज रहता है। समझना इधर, इसका हम एक नोट वर्जन लिख रहे हैं, नोट NOT नोट, ये आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा, लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पहले सेक हो बाद में टेन हो, दोनों पर स्क्वायर हो, दोनों का एंगल सेम हो, बीच में माइनस हो, तब जाकर के आंसर 1। लेकिन अगर पहले टेन हो, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तब जाकर के बोले तब -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है। इस बात को याद रखना। देखो अगर अल्फाबेट के हिसाब से चलेंगे, अल्फाबेट में पहले आता है एस उसके बाद टी, अगर एस टी के हिसाब से चलेंगे तो आंसर 1। लेकिन अगर उलट के बोलेंगे टी एस, क्या बोलेंगे टी एस, तो ये आपका हो जाएगा -1। टी एस का मतलब पहले टेन हो और उसके बाद सेक हो, उलट के हो तो आंसर -1। लेकिन अगर एस टी हो पहले एस उसके बाद टी तो आंसर हो जाएगा 1। याद रखना एस टी हो तो आंसर 1, लेकिन टी एस हो तो आंसर -1। और टी एस का मतलब आपको हमने यहाँ पे बता दिया टेन और सेक। ठीक है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा समझना, पूछेगा सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू होगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरना है ही नहीं। आपको याद रखना है सेक के साथ कौन होता है, तो सर सेक के साथ टेन होता है। देखिए ना सर, सेक के साथ टेन होता है, और सेक के साथ जब टेन हो और दोनों पर स्क्वायर हो, दोनों पर क्या हो स्क्वायर हो, और दोनों का एंगल सेम हो और बीच में माइनस होता है, आंसर 1 होता है। देखिए ना सेम कहानी यहाँ पर भी चल रहा है। सेक के साथ आपको टेन दिख रहा है, दोनों पर स्क्वायर भी दिख रहा है, दोनों का एंगल भी सेम दिख रहा है, और बीच में माइनस भी दिख रहा है। आपका डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर पलट के दिया जाए कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, पलट के दे दिया, देखिए पलट के दे दिया, टेन के साथ सेक है ये ठीक है, दोनों पर स्क्वायर है वो भी ठीक है, दोनों का एंगल भी सेम है, बीच में माइनस होता है, आंसर क्या होता है? -1 होता है। वही कहानी यहाँ पर भी हुआ है, पहले टेन दे दिया उसके बाद सेक दिया है, दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दिया है, एंगल दोनों का सेम है और बीच में माइनस है, तो इसका आंसर कितना होने वाला है? -1 होने वाला है। अगर आपको यकीन ना आवे तो आप इसका मान रख के निकाल के चेक कर लो, देखिए -1 आएगा।
बताइए tan 60 का मान कितना होता है? तो बोलिएगा सर tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है सर, √3 हो गया, ठीक है। स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस। और sec 60 का मान कितना होता है? तो याद करो sec 60 का मान कितना होता है, हमने आपको याद करने का तरीका सिखाया था। sec का उल्टा होता है cos, और cos 60 का मान होता है 1/2, और उल्टेंगे तो 2/1, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/1, यानी 2 स्क्वायर, यानी सीधा सीधी बोलिए ना sec 60 का मान 2 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर से रूट का हो जाएगा, कट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस तो माइनस, और 2 का स्क्वायर 4, और 3 में से -4, यानी 3 में से 4 घटेगा तो -1। देखिए -1 आया कि नहीं आया? आ गया -1। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीका से पूछा जाएगा। आपको सर वाला तरीका याद रखना, अल्फाबेट के हिसाब से। क्या याद रखना है? अल्फाबेट के हिसाब से क्या याद रखना है कि पहले सेक हो उसके बाद tan हो तो आंसर 1, लेकिन पहले tan हो फिर सेक हो तो आंसर -1, ठीक है। अब ये फॉर्मूला भले ही एक है, ये फॉर्मूला भले ही एक है, लेकिन इससे हम लोग 4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कितना फॉर्मूला? 4 फॉर्मूला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सर? बराबर 1 होता है सर, बराबर 1 होता है। अब यहां से हम 4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो कैसे समझना इधर। मान लीजिए पहले अगर हमें सेक निकालना हो, क्या निकालना हो? सेक स्क्वायर निकालना हो, तो जिसको हम लोग निकालते हैं उसको रखते हैं एक साइड, और बाकी सबको ढकेल के कर देते हैं दूसरे साइड, कर देते हैं, हाँ कर देते हैं। तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो इसको रखेंगे इधर, तो फिर हमें tan स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, और ये tan स्क्वायर थीटा का चीज में है? माइनस में है, ढकेल के उस पार ले जाएंगे तो वो प्लस में चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है समीकरण का नियम है, जो चीज इस पार माइनस में उधर जाने पर प्लस में, अगर इधर प्लस में तो इधर जाने पर माइनस में, समझे कि नहीं? तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा अगर हम निकाले तो उधर पहले बैठल है 1, कौन बैठल है? 1 बैठल है, देखो ना उधर 1 बैठल है। ये tan स्क्वायर थीटा कुंची में है? माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, देखो ना इधर ये tan स्क्वायर माइनस में है, उस पार ले जा रहे हैं तो प्लस में आ गया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लेकिन अगर हमें यहाँ से सेक थीटा निकालना हो तो फिर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर अगर नहीं चाहिए तो ये स्क्वायर जब रूट के उस बराबर के उस पार जाता है तो रूट बन जाता है, यानी अगर यहाँ से हम लोग निकाले तो क्या निकाल सकते हैं? सेक थीटा। स्क्वायर नहीं चाहिए, ये स्क्वायर इस पर आकर के बन जाएगा रूट, और ज्यों का त्यों उतार दीजिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आपका एक नया फॉर्मूला बन गया कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर जो होता है वो √1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ठीक उसी तरीका से हम यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं समझना, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा है, और ये tan स्क्वायर थीटा क्या चीज में है सर? माइनस में है। अगर इस tan स्क्वायर थीटा को अगर हम निकालना चाहें तो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस में इस पार आएगा तो प्लस में आ जाएगा, इस पार आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है सर। इस पार ले आए, इधर से ढकेल के उस पार ले गए, प्लस में चला गया। अब इधर क्या बचा? तो सर इधर बचा सेक स्क्वायर थीटा, बच गया सर। और ये एक का चीज में है, एक प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस है कि नहीं? तो ये आपका निकल के आ गया सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, ये निकल के आ गया, ठीक है ना। ये सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा ये एक प्लस में था, इस पर लाए माइनस में आ गया, और ये tan स्क्वायर थीटा माइनस में है, उस पार गया प्लस में हो गया, है कि नहीं। और अगर हमारे एग्जाम में इस तरीका से पूछा जाता है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा? तो tan स्क्वायर थीटा होगा, हाँ सर होगा। अगर मान लीजिए सिर्फ tan थीटा पूछता है तो ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर हमको नहीं चाहिए, तो जब ये स्क्वायर इस पार उठ के आएगा तो ये बना लेगा रूट, क्या बना लेगा? रूट। आइए ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1, और उधर बचेगा क्या? उधर बचेगा tan थीटा, क्या बचेगा?
tan थीटा। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी बन गया, क्या बन गया कि रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर जो होता है वो tan थीटा होता है। तो ये आपको कैसे याद होगा? अब बोलेगा सर याद कैसे होगा? इसको याद करना ही नहीं है, आप इसको अपने से 4-5 बार समझ करके लिखिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हमारा जो तीसरा नंबर फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपका कॉसेक का कॉट के साथ, कॉसेक का कॉट के साथ। देखना इधर, ये आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे कॉसेक का रिलेशन किससे है? कॉट से है। कॉसेक का संबंध किससे है? कॉट से है। और दोनों पर क्या है? स्क्वायर है। और दोनों का एंगल क्या है? दोनों का एंगल भी सेम है। एंगल क्या है? सेम है। तो ऐसे केस में आंसर जो होता है वो आपका 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब एक बात आप हमेशा याद रखना कि कॉसेक का संबंध किससे हो? कॉट से हो। दोनों पर स्क्वायर हो, दोनों पर क्या हो? स्क्वायर हो, और दोनों का एंगल सेम हो, बीच में माइनस हो, तो आंसर 1 आता है। कैसे याद रखना है? कॉसेक का संबंध कॉट से हो, दोनों पर स्क्वायर हो, और दोनों का एंगल सेम हो, बीच में माइनस हो, तो आंसर 1 आता है। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बोलेगा सर ये बात कैसे प्रूफ होगा? तो आप थीटा की जगह पे कुछ रख के चेक कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम थीटा की जगह पे 45 डिग्री रख लें, कितना डिग्री रख ले? 45 डिग्री, तो बन जाएगा आपका, चेक कर लीजिए। बताइए अगर हम लोग यहाँ से कॉसेक तो कॉसेक, कॉसेक तो कॉसेक, स्क्वायर तो स्क्वायर, और थीटा की जगह पे 45 डिग्री, माइनस तो माइनस, कॉट तो कॉट, स्क्वायर तो स्क्वायर, और थीटा की जगह पे 45 डिग्री। अब बताइए कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो स्क्वायर छोड़ो, स्क्वायर बाद में देखेंगे, पहले आप कॉसेक 45 का मान बताओ। तो बोलेगा सर कॉसेक 45 √2 होता है सर, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, कॉट 45 कितना होता है? कॉट 45 1 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर, है कि नहीं? अब हम लोग क्या जानते हैं? स्क्वायर से रूट का होता है, कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2, और माइनस तो माइनस, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 2 में से 1 अगर घटा देंगे तो 1 ही होगा। तो आपका आ गया 1, देखिए 1 आ गया, है कि नहीं? तो अगर पहले कॉसेक हो और उसके बाद कॉट हो, और दोनों पर स्क्वायर हो, दोनों का एंगल सेम हो, और बीच में माइनस हो, तब जाकर के आंसर होता है 1। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर उलट के हो तब दिक्कत हो जाता है कि नहीं? उलट के क्या समझना है, नोट में याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? अगर पहले कॉट स्क्वायर थीटा हो, बीच में माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो, तब आंसर जो आएगा तब माइनस में आएगा, ठीक है? अब बोलिएगा सर हम इसको याद कैसे रखेंगे? हम इसको कैसे याद रखेंगे? तो एक बात आप हमको ये बताइए, समझना इधर, ये आपको कॉसेक दिख रहा है? तो बोलेगा हाँ सर दिख रहा है, कॉसेक तो दिख रहा है सर। हम अगर आपको बोले कि कॉसेक में कई गो अक्षर है, तो आपको दिखेगा ज्यादा। कैसे? सी है, ओ है, एस है, ई है, सी है, 5 गो अक्षर दिख रहा होगा, 5 गो। और कॉट में कई गो अक्षर दिख रहा होगा? तो सर कॉट में जो अक्षर दिख रहा है COT, 3 गो अक्षर दिख रहा है सर। इसमें 5 गो दिख रहा है और उसमें 3 गो दिख रहा है। अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो कुछ भी आवे, उससे हमको कोनो मतलब नहीं है, लेकिन आपको पता है कि 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, और ये 2 प्लस में आएगा। कुंची में आएगा? प्लस में, पॉजिटिव आएगा। तो याद रखना, जिसमें अक्षर ज्यादा हो वो पहले हो, और जिसमें अक्षर कम हो वो बाद में हो, और दोनों पर स्क्वायर हो, दोनों का एंगल सेम हो, और बीच में माइनस हो, तो आंसर प्लस में आएगा। आएगा कितना? 1, लेकिन प्लस में। लेकिन यहाँ पे कॉट में अक्षर कम है और कॉसेक में अक्षर ज्यादा है। जब कम अक्षर वाला में से ज्यादा अक्षर वाला को घटाइएगा तो आंसर आपका माइनस में आएगा। इस बात को आप याद रखना, ठीक है? तो याद रखना, अगर पहले कॉसेक हो बाद में कॉट हो तो आंसर प्लस में आएगा कितना? 1। लेकिन अगर पहले कॉट हो बाद में कॉसेक हो तो आंसर आएगा माइनस में आएगा कितना? 1। तो -1, है कि नहीं? तो देख लीजिए, ये आपको कंफ्यूज करेगा हमेशा, इसलिए डरना नहीं है। सर का तरीका याद रखना, इसमें ज्यादा अक्षर है, इसमें कम अक्षर है,
ज्यादा वाला में से कम वाला को घटाएंगे प्लस में आएगा, इसमें कम अक्षर है, इसमें ज्यादा अक्षर है, अगर कम वाला में से ज्यादा वाला घटाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन दिखाए आपको कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो समझना है, आपसे पूछेगा कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, ऐसा सवाल पूछ दिया। तो आप लोग खुद बताइए यहाँ पे कॉसेक के साथ कौन फसल है, तो बोलिएगा सर कॉसेक के साथ कॉट फसल है सर, और दोनों पर स्क्वायर भी है, दोनों पर स्क्वायर भी है, और दोनों का एंगल भी सेम है, दोनों का एंगल भी सेम है, और बीच में क्या है माइनस। तो पहले कॉसेक हो फिर बाद में कॉट हो, दोनों पर स्क्वायर हो, दोनों का एंगल सेम हो, बीच में माइनस हो, आंसर हमेशा एक आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब करके चेक करके देख लो, आपको आंसर वही आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। इसी तरीका से अगर आपको क्वेश्चन उलट के पूछता, ये पहला नंबर क्वेश्चन था और ये हमारा आपका दूसरा नंबर सवाल, ठीक है। क्वेश्चन उलट के पूछता, क्वेश्चन ये पूछता कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ये पूछता, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो आपको अगर तरीका याद है तो आप इसका आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं समझना, हमने अभी आपको पढ़ाया कि कॉट के साथ कॉसेक हो, कॉट के साथ कॉसेक हो, वही कहानी यहाँ पे हो रहा है कि पहले कॉट है फिर बाद में कॉसेक है, दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है, और दोनों का एंगल क्या है, एंगल सेम है सर, एंगल क्या है, एंगल सेम है। यहाँ पे भी देखो एंगल दोनों का सेम है, यहाँ पर ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, एंगल सेम है, और बीच में क्या है माइनस है। तो ऐसे केस में आंसर जो होता है वो -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मान रखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप बोलिएगा सर कैसे -1 हुआ, तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए हम प्रूव कर देते हैं, बताइए कॉट 45, कॉट 45 का मान कितना होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, और कॉसेक 45, देखो कॉसेक स्क्वायर 45 है लेकिन हमको कॉसेक 45 का मान चलना चाहिए, कॉसेक 45 का मान √2, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस तो माइनस, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 बचेगा, और 1 में से 2 को घटाएंगे तो -1 होगा, और देखिए आपका आंसर आ गया -1, ठीक है। तो ये आपका था ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इस तरीका का आपसे पूछा जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला भले ही एक है, फॉर्मूला भले ही कितना है 1 है, लेकिन इस फॉर्मूला से हम 4 फॉर्मूला आपको निकाल के दिखा सकते हैं, और आप भी इसको 4-5 में बनाइएगा तो आपसे भी बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है समझना है, फॉर्मूला ये है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ये 1 आ गया, ठीक है सर। उसके बाद आप बताइए यहाँ पे अगर हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना होता तो जितना है उस सबको उस साइड भेज, यानी अगर हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो उधर कितना बैठल है, उधर 1 बैठल है, और ये कॉट स्क्वायर थीटा का चीज में माइनस में, तो इधर आएगा तो हो जाएगा ये आपका प्लस में, है कि नहीं, प्लस में हो गया। बोलेगा ना समझ में आया, ना समझ में आया, फिर से समझो। बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हमको इसका मान निकालना, तो इसको रखना इस साइड, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये 1 पहले से, तो 1 ये माइनस में था प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आपका एक फॉर्मूला ये आपका बन गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से एक और फॉर्मूला हम निकालना चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, सर हमें स्क्वायर नहीं चाहिए सर, तो अगर स्क्वायर नहीं चाहिए तो ये स्क्वायर उस पार जा करके रूट बना देगा, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो कॉसेक थीटा हमने लिखा, बस इस स्क्वायर को उठा करके उस पार डाल देना। तो बताइए स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट बना देगा, ज्यों का त्यों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आपको दूसरा फॉर्मूला हो गया, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 2 फॉर्मूला यहाँ पे हमने बना दिया, अब 2 फॉर्मूला इसके ऊपर बना देते,
समझना इधर। मान लीजिए हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना, क्या निकालना, कॉट स्क्वायर थीटा। तो जिसका मान हम लोग निकालते हैं उसको रखते हैं एक साइड और बाकी सबको एक साइड, है कि नहीं। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा क्या चीज में है सर, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है सर। तो अगर बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, देखो ये प्लस में आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। इसको उठा के हम बराबर को उस साइड ले गए, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इधर बचेगा क्या सर, इधर बचेगा सर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये एक का चीज में है, एक प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस। अब ये आपका एक नया फॉर्मूला बन गया, देखिए ये आपका एक नया फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में था, इसको ढकेल के उस पार ले गए, ये एक प्लस में है, इसको ढकेल के इस पार ले आए तो माइनस में, ये पहले से कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अगर हम सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा ना निकाल के सिर्फ कॉट थीटा निकाले तो ये स्क्वायर हमको नहीं चाहिए। तो ये स्क्वायर जब बराबर के इस पार आएगा तो ये बना देगा रूट, क्या बना देगा, रूट। ज्यों का त्यों उतार दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उधर कॉट थीटा बच जाए। नहीं समझ में आया, फिर समझो। ये कॉट स्क्वायर थीटा है, इस स्क्वायर को हम हटा रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा कॉट थीटा, ये बच गया कॉट थीटा, ठीक है सर, ये बच गया। अब ये स्क्वायर जब इस पार आएगा तो बन जाएगा रूट, और यहाँ पे जो है उसी को उतार के दीजिए। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला बन गया कि रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो बराबर होता है कॉट थीटा के। और ये आपका था तीसरा नंबर फॉर्मूला जो हमने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला है और इस 3 फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है। और याद तब ये रहेगा जब इसको आप अपने से क्या कीजिए, बोर्ड पर या कॉपी पर इसको बार बार लिखिए, क्योंकि बार बार लिखने से ही आपको ये याद हो सकता है, समझे कि नहीं। रट के आप इसको याद नहीं कर सकते, इसीलिए इसको आप कॉपी पे बार बार लिखिए, आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। इसके बेस पर हम लोग इसके सवालों को देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस पर किस तरीका का जो सवाल होता है वो पूछा जाता है। चलिए हम लोग अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं कि किस तरीका का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। समझना इधर, यहाँ पे जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये, ठीक है, क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है सर। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, समझना इधर। हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया भी था और ये ऊपर में लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि साइन के साथ कौन हो, कॉस हो, वही कहानी यहाँ पे भी चल रहा है। साइन के साथ कॉस है, दोनों पर स्क्वायर हो, दोनों पर क्या हो, स्क्वायर हो। यहाँ पे भी देखो दोनों पर स्क्वायर है कि नहीं, और दोनों का एंगल सेम हो, एंगल क्या हो, एंगल सेम हो, है कि नहीं, और बीच में क्या हो, प्लस हो। तो ऐसे केस में आंसर जो होता है वो 1 होता है। यहाँ पे भी देखिए ना, साइन के साथ कॉस है, दोनों पर स्क्वायर है, दोनों का एंगल सेम है, ये 30 है ये 60 है। अगर एंगल चेंज होता तो वैसे केस में हम लोग मान रख कर निकालते, लेकिन यहाँ पे एंगल तो सेम है, तो ऐसे केस में मान को रख के नहीं निकालना, सीधा आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला से उड़ा देना। आंसर कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। और 1 जो है ये आपको सी नंबर ऑप्शन में नजर आ रहा है, यानी सी मतलब छोटकी भौजी, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा सी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखें, दूसरा प्रश्न को देखें, तो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। देखो सेक का फॉर्मूला tan के साथ बनता है और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी सेक के साथ tan हो, दोनों पर स्क्वायर हो, दोनों का एंगल सेम हो और बीच में माइनस हो, तो आंसर 1। लेकिन सेक के साथ tan हो तब ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आप क्या है, यहाँ पे 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये जो 8 है, पहले इस 8 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 8 नहीं होता है। तो 8 आपको दोनों जगह नजर आ रहा है, तो अगर 8 आपको दोनों जगह नजर आ रहा है तो दोनों जगह से 8 ले लीजिए कॉमन,
जब 8 कॉमन ले लिया यानी छीन लिया तो यहाँ पे आ जाता है इंटू 8 अगर छीन लिया तो यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस तो माइनस, ये 8 तो छीना गया तो बचा क्या tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बताइए 8 है तो 8 रहेगा, सटा के है तो यहाँ पे गुना होता है, और ये फॉर्मूला बन गया। देखिए ना यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और 8 का गुना 1 से करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, यानी 8 इज द राइट आंसर। और आपको 8 किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको 8 नजर आ रहा है, बी मतलब बाहुबली, बाहुबली इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसका आंसर बी है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है 10 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसका मान कितना होगा ये हमको बताना है। ये वाट, वाट मतलब बताना है। तो एक बात आप हमको ये बताइए कि ये पहले आपको सवाल में दिख क्या रहा है, तो बोलिएगा सर कॉसेक के साथ कॉट फसल है। बताइए जब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है तब जाकर के आंसर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कॉसेक के बाजू में 10 है, कॉट के बाजू में 10 है, तो पहले दोनों जगह से 10 को क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, है कि नहीं। तो बताइए अगर आप यहाँ से भी 10 कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी 10 कॉमन लेते हैं, तो 10 तो आपका कॉमन में आ गया। ठीक है सर, अब यहाँ पे बचेगा क्या, तो सर यहाँ पे बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ से भी 10 कॉमन आ गया, ये माइनस है तो माइनस, कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा सर, थीटा बचेगा। ठीक है सर, और ये प्लस में कितना है, प्लस में 2 है, चलो हो गया। अब बताइए यहाँ पे इंटू का मतलब क्या होता है गुना, 10 तो 10 और सटा के तो गुना में, और ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, कहाँ दिख रहा होगा, याद दिख रहा है। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो 1 होता है। देखिए ना यहाँ पे, ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, प्लस तो प्लस और 2 तो 2, और बोर्ड मास का नियम है पहले जो गुना में है उसको गुना करो, क्योंकि यहाँ पे गुना और जोड़ का मसला है, तो पहले गुना होगा तब जुटेगा, तो 10 का गुना 1 से करोगे 10 होगा, और प्लस में 2, 10 में 2 को जोड़ दिया हो गया आपका 12, और ये 12 आपका राइट आंसर है। और 12 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, इस सी में आपको 12 नजर आ रहा है, सी मतलब कहो ना प्यार है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगर आप अगला प्रश्न संख्या 4 को देखें तो 4 में क्या बोल रहा है समझना है। यहाँ पे सवाल ये है 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा वाट, ये आपको बताना है। तो एक बात बताइए, हम लोग उल्टा भी फॉर्मूला सीखे थे ना, कि अगर पहले tan हो और उसके बाद सेक हो तो आंसर माइनस में आता है, ये बात हमने आपको बताया था, है कि नहीं। तो बताइए अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो पहले तो 9 आप कॉमन ले लीजिए, 9 जैसे छीने तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो सर यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। और बताइए अल्फाबेट में पहले टी आता है कि पहले एस आता है, तो बोलिएगा सर अल्फाबेट में पहले एस आता है उसके बाद टी आता है, यानी यहाँ पे उल्टा दिया, पहले टी दिया है उसके बाद एस दिया है, तो आंसर निगेटिव में आएगा। तो बताइए यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, उतना क्या सोचना, यहाँ पे देखो पहले अगर tan हो बाद में सेक हो बीच में माइनस हो, आंसर -1 होता है। तो बताइए 9 तो 9 सटा के गुना में, और इसकी जगह पे आएगा -1, 9 का गुना 1 से करेंगे 9, और पीछे माइनस है तो माइनस, यानी -9 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको किस ऑप्शन में -9 नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, बी में आपको -9 नजर आ रहा है, बी मतलब बड़की भौजी घर पर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो बी है ये आपका राइट आंसर। तो हमने आपको जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होता है इसका हमने आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझा दिया, उसके बेस पर हमने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवा दिया। अब जो बच गया है वो आपका क्वेश्चन, वो एक वीडियो में हम 2-4 लेकर के आपको समझा करके वीडियो को अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी दिक्कत लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।